गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास सिक्स का हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं साइंस का, नाम है लाइट, प्रकाश। और ये जो सब चैप्टर है जिसका नाम लाइट है, ये हम लोग किस चैप्टर के अंतर्गत पढ़े हैं? परछाई से कहानी के अंतर्गत पढ़े हैं। और आप लोगों को पता ही है कि आज क्लास 6 में जो मैंने पढ़ाया वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत आप लोगों को लाइट टॉपिक बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में मैं कई दिनों से आपको बताते आया हूँ कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट का स्कीम है, एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा अगर हम लोग इस तरह से पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करें तो जो चीज़ें हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, समझना भी बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए आज आसान भाषा में हम लोग समझते हैं लाइट किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो सभी जीवों की आंखों को देखने में मदद करता है। एक्चुअल में जो लाइट है वो लाइट हम लोगों को किस चीज में हेल्प करता है? किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। याद कीजिए जब शाम का समय होता है, जब कब होता है? शाम का समय होता है, इवनिंग का समय, और आप लोग स्टडी कर रहे हैं, शाम में आप लोग बैठे स्टडी करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, लाइट जला हुआ है और अचानक से लाइट कट गया तो फिर बुक आपका वही रहेगा, लिखा हुआ वही रहेगा। क्या हम इसको देख के पढ़ सकते हैं जब लाइट नहीं रहेगा? तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तो किसी भी चीज को देखने में लाइट की अहम भूमिका होती है, प्रकाश की अहम भूमिका होती है। ये आप लोग क्लियर समझ गए कि लाइट जो है किसी वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। अब एक आप लोग जान लीजिए कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी या अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पहले से पता होगा, छोटा छोटा डिफिनेशन है। पारदर्शी यानी वैसी वस्तुएं जिससे होकर कि हम क्या कहें, आर पार देख सकते हैं। जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और इससे हम देख रहे हैं, अगर दिख रहा है ये आर पार, इधर से यहाँ से वहां तक दिख रहा है तो ये पारदर्शी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? पारदर्शी के बाद क्या? अपारदर्शी किसे कहते हैं? बिल्कुल वैसी वस्तुएं जिससे हम लोगों को आर पार नहीं दिखे। देखिए वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठी हुई है, लेकिन अगर हम ये अपनी आंखों के पास ऐसा करके लगा देते हैं तो क्या वो वस्तु हम लोगों को दिख पाता है? क्या स्टूडेंट्स दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। मुझे तो सामने में सिर्फ डाई दिख रहा है और वो सब स्टूडेंट्स छिप गई हैं। तो अपारदर्शी जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता, ऐसी वस्तुओं को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी में क्या बताए थे? पारदर्शी वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। देखिए कई तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई तरह का ऑब्जेक्ट हम लिए हैं। इससे प्रकाश अगर एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमको कि वहाँ साक्षी है, वहाँ पे कौन है ये, यहाँ पे कौन बैठी हुई है? ऋचा बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ दिव्या बैठी हुई है। अगर दिख रहा है हमको कि साक्षी, दिव्या, ऋचा ये सभी स्टूडेंट्स बैठी हुई है, तो ऐसी वस्तु पारदर्शी कहलाएगी। क्यों पारदर्शी क्यों कहलाएगी? क्योंकि प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से जा रहा है। अपारदर्शी में हम लोग क्या जाने? अपारदर्शी में प्रकाश, देखिए यहाँ का प्रकाश क्या इस साइड जाता है? नहीं जाता है। ये इतना मोटा है, ये बूट इतना मोटा है कि आपको यहाँ से आने वाला प्रकाश इस साइड नहीं निकल रहा है। तो ये अपारदर्शी हो गया। और अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं? अर्धपारदर्शी को ही पारभासी नहीं कहते। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, आधा दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको यहाँ से ये आप लेंस देखे हैं, ठीक है, आप खड़े हो जाइए इधर, यहाँ इस लेंस को पकड़ के एक आंख बंद करके मुझे देखिए, तो दिखते हैं, दिख रहे हैं, पूरा दिख रहे हैं, पूरा क्लियर दिखते हैं? नहीं दिखते ना क्लियर, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं दिखते हैं? धुंधला दिखते हैं। कैसा दिखते हैं? धुंधला दिखते हैं। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट अर्धपारदर्शी है। अर्धपारदर्शी मतलब अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु जो क्या करे, ऐसा वस्तु जो जिससे लाइट जो है आधा लाइट जो है निकले और आधा जो है नहीं निकले, अच्छे से नहीं दिखे, धुंधला दिखे, तो ऐसे वस्तुओं को अर्धपारदर्शी कहते हैं।
पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आते हैं प्रकाश में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रकाश जो है वो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अब आप पूछोगे इससे निर्वात मतलब क्या होगा, आप लोगों में से किसी को पता है निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब होता है खाली स्थान जहां हवा भी नहीं हो, ऐसा खाली स्थान जहां पे हवा भी नहीं हो। और ऐसा खाली स्थान कहां मिलेगा हम लोगों को? अंतरिक्ष में मिलेगा, स्पेस में, बिल्कुल जहां हवा भी नहीं हो। तो हवा में मतलब निर्वात में जहां हवा भी नहीं हो वहां प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। आप लोग अगर कोई पूछेगा कि अच्छा लाइट पढ़े हैं आप लोग स्कूल में, प्रकाश के बारे में पढ़े हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ विशाल से पढ़ाए थे लाइट आप लोगों को। कोई पूछेगा अच्छा बताओ प्रकाश का छोटा छोटा कण क्या कहलाता है, तो प्रकाश का छोटा छोटा कण फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी माइक्रो इम्प्रूवमेंट MIP माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, MIP के तहत और PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत ये समझेंगे क्या सचमुच किसी वस्तुओं को देखने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है, और वो 3 चीज क्या क्या है ये हम आप लोगों को बताते हैं। तो कंटिन्यू क्लास आपका चलेगा। अभी 3 स्टूडेंट्स आ जाइए यहाँ, आप तीनों आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आप तीनों से एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ठीक है। और हम लोग ये जानेंगे कि क्या किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए किस किस चीज का होना आवश्यक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए कौन कौन सा चीज होना आवश्यक है, हम लोग उसको देखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे आपको तीनों लाइन में। अब देखिए है क्या कि हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट देखना है, हम लोगों को ना इसको देखना है। आप तीनों को किसको देखना है? इसको देखना है। तो ऋचा आप उधर चले आओ, आप साक्षी उधर चले आओ, दिव्या पीछे चले आएगी उधर, ठीक है। ऋचा को, ऋचा किसी भी वस्तु को देखने के लिए 3 चीज का होना आवश्यक है। और पहला चीज देखो यहाँ पे, पहला चीज हमने क्या लिखा है? वस्तु। पहला चीज क्या लिखा है? वस्तु। अब ऋचा को हम कहेंगे कि ऋचा इसको देखना है। किसको देखना है? इसको देखना। ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। ऋचा को कहें कि इस वस्तु को देखना है, लेकिन ये वस्तु हम देखे छिपा लिए, तो क्या ऋचा को वस्तु दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो किसी भी चीजों को देखने के लिए पहला तो वस्तु का होना आवश्यक है, ऑब्जेक्ट होगा तभी हम लोग उसको देख पाएंगे। दूसरा लाइट का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? लाइट का। अभी देखिए दिव्या की आंख से जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये लाइट किस वस्तु पे पड़ा है? ये बाहर का लाइट इस वस्तु पे पड़ा, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दिव्या की आंखों तक जाएगा, तो दिव्या इस वस्तु को देख रही है। लेकिन लाइट यहाँ से यहाँ तक आया, और दिव्या की आंख तक जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाता, उसको हम एक अपारदर्शी वस्तु से ढक लिए, और दिव्या को पूछिए कि क्या ये वस्तु दिखता है? दिव्या आपको नहीं दिखता है। और तीसरा है कि वस्तु होना आवश्यक है। किसी भी चीजों को देखने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है, ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, लाइट का होना आवश्यक है। अगर अंधेरा हो जाए, अंधेरा कमरा हो जाए, तो क्या हम लोग में से किसी को ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। कमरा में बिल्कुल डार्कनेस हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो क्या हम लोगों को दिखेगा? नहीं दिखेगा। लाइट का होना भी आवश्यक है, ऑब्जेक्ट का होना भी आवश्यक है, और किसी का होना आवश्यक है। हाँ, हेल्दी आइज का भी होना आवश्यक है, आंख का भी होना आवश्यक है। अब ये वस्तु है, लाइट है, लेकिन जैसा आप अपना आंख बंद कर लीजिए, अब इसके पास आंख बंद है इसका, और कहेंगे कि क्या साक्षी आपको ये वस्तु दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि आंख बंद है इसका, ठीक है। तो एक हेल्दी आइज का, स्वस्थ, अब खोल लीजिए आंखें, एक हेल्दी आइज का होना भी आवश्यक है। अगर हेल्दी आइज नहीं हो, स्वस्थ आंखें नहीं हो, आंख में बीमारी हो, या किसी को धुंधला दिखने का बीमारी हो, या बिल्कुल कोई होता है ना
जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभी आँख है लेकिन वो उनको कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा भी कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो फिर आँख तो है उनके पास, लेकिन वो देखने की क्षमता खो दिए हैं, वो व्यक्ति देखने की क्षमता खो दिए हैं। तो क्या उनको कोई चीज दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो किसी भी चीजों को देखने के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। एक तो ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, वो वस्तु का होना आवश्यक है, दूसरा लाइट का होना आवश्यक है, और तीसरा हेल्दी आईज का होना आवश्यक है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रकाश यानी लाइट से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने जाना प्रकाश किसे कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु किसको कहते हैं, ये भी जाने कि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और हम लोग ये भी जाने कि प्रकाश का छोटा छोटा कण फोटॉन्स कहलाता है। और साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? लाइट का होना आवश्यक है, वस्तु का होना आवश्यक है, और हेल्दी आइज का होना आवश्यक है। तो एक बार आप लोग सभी याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा ये पढ़ाई, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाला पढ़ाई? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।